जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम बात करते हैं प्यारे बच्चे एक संख्या पद्धति के नए पार्ट की, जिसमें हम ये जानेंगे कि जीरो कैसे ज्ञात किया जाता है, जीरो है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये लिखा कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना मतलब नंबर्स ऑफ जीरो। तो इसके जो टाइप बनते हैं वो प्यारे बच्चे एग्जाम में 3 प्रकार से इनकी टाइप बनते हैं। पहला, घातों पर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा, भाषात्मक प्रश्नों पर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। और तीसरा होता है फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। कहीं ना कहीं क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। तो प्यारे प्यारे बच्चे, ये मेरे भाई, अब हम ये पता करते हैं कि जो शून्य है वो बनता कैसे है और किन संख्याओं का मल्टीपल करने पर हमें शून्य प्राप्त होता है। ओके, देखिए अब हमने एक पॉइंट ये पढ़ा और हमने ये देखा कि किसी संख्या के अंत में अगर हमें जीरो ज्ञात करना है तो उसके लिए 2 अंक जिम्मेदार होते हैं। यानी पहला अंक होता है 2 और दूसरा अंक होता है 5। जब हम 2 का गुणा 5 में करते हैं तो प्यारे बच्चे हमें सदैव शून्य मिलता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी किसी सम संख्या का मल्टीपल 5 से किया जाता है तो प्यारे बच्चे हमें सदैव शून्य मिलता है। तो हम एक लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि संख्याओं में 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे, संख्याओं में 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे, उस संख्याओं के गुणनफल के अंत में उतने ही शून्य बनेंगे। हमने एक उदाहरण के तौर पे प्यारे बच्चे प्रश्न लिया और हमने जैसे कहा कि अगर हम 15 गुणा 8 और गुणा 25 रखें। हमने उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न लिया और हमने इनके गुणनखंड करने चालू किए। तो 3 का जो 5 का 15 का जो गुणनफल होगा वो प्यारे बच्चे आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 3 गुणा 5 होगा। यानी ये 15 का कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे गुणनफल है। फिर हमने 8 को ना उठा के प्यारे बच्चे हमने उठाया 25 को। जो 25 है वो 5 गुणा 5 का गुणनफल है। और ऐसे ही जो 8 है वो प्यारे बच्चे 2 गुणा 2 गुणा 2 का गुणनफल है। तो आपने ये देखा कि जो 15 है उसका गुणनफल ये है और जो 25 है उसका गुणनफल ये है, जो 8 है उसके गुणनफल ये हैं। ठीक है, तो अब यहाँ साफ साफ देख रहे हैं आप लोग कि 2 और 5 के जितने प्यारे बच्चे जोड़े बन रहे हैं, जितने जोड़े बन रहे हैं उतने ही शून्य बनेंगे। यहाँ पर गुणनखंड करने पर 2 और 5 के 3 जोड़े बने। कितने जोड़े बने प्यारे बच्चे? 3 जोड़े बने। तो हमने ये कहा कि अगर हम इस 5 का मल्टीपल 3 में कर दें, 2 में कर दें, तो हमें कहीं ना कहीं शून्य प्राप्त होगा। या हम इस 5 का मल्टीपल इसमें कर दें तो शून्य प्राप्त होगा। इस 5 का मल्टीपल इसमें कर दें तो शून्य प्राप्त होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 3 गुणा 5 गुणा 2 एक ये मिल गया हमें जीरो, गुणा में 5 गुणा 2 एक ये जीरो मिल गया, और गुणा में 5 गुणा 2 एक हमें ये जीरो मिल गया। तो हमने जैसे ही इनका मल्टीपल किया तो 3 गुणा 10 गुणा 10 और गुणा में 10 मिला। ऐसे ही प्यारे बच्चे 3 गुणा 1000 मतलब हम लिख सकते हैं 3000। तो हमें इस संख्या के अंत में प्यारे बच्चे 3 शून्य मिले। तो हमने ये कहा कि प्यारे प्यारे बच्चे कि 5 के 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही प्यारे बच्चे हमारे शून्यों की संख्या होगी। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए अगर हम इनका मल्टीपल कर दें, यानी 15 गुणा 8 गुणा 25 का, तो 25 अट्ठे 200
15 गुणा 200 बराबर में हम लिख सकते हैं 15 दूनी 30। तो यहाँ पे हमें 3000 मिला, तो मतलब इनमें शून्यों की संख्या कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे 3 है। हमने इसको सबूत के तौर पे समझ लिया। अगर हम सीधी भाषा में ये कहें कि शून्य बनता किन से या किन संख्याओं से, तो केवल और केवल 2 और 5 से। हमने क्या बोला कि शून्य बनता किन से या किन संख्याओं से, तो केवल और केवल 2 और 5 से। तो प्यारे बच्चे हम ऐसे समझ सकते हैं कि शून्यों की संख्या इस प्रकार से कहीं ना कहीं निकाली जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है। आगे हमने बात की और आगे हमने ये देखा प्यारे बच्चे कि हमने एक प्रश्न लिया और उस प्रश्न को ठीक इस प्रकार लिखा कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या होगी। इस प्रश्न को ठीक इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि 97 गुणा 98 गुणा 99 और गुणा में प्यारे बच्चे 100। ठीक है, इस प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हमने ये कहा कि चलो हमें पता करना है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या होगी। और इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि इनमें बनने वाले शून्यों की संख्या होगी। अच्छा, आप ये बताएं कि इस प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले प्यारे प्यारे बच्चे इसका एक पॉइंट ये देखते हैं कि इसको हम पहले बेसिक करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, यानी चीजों को समझ लेंगे। तो हमने ये कहा कि 1 से लेके 100 तक हमें ये पता करना है कि शून्यों की संख्या कितनी है। तो आप ये कह सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चे कि पहले हम ये पता कर लें कि 1 से लेके 100 तक 5 कितनी बार आता है और 1 से लेके 100 तक 2 कितनी बार आता है। तो आपने कहा कि भैया पहले ऐसा करो, आप 5 के बारे में पता करो। तो 1 तो 5 बेटा यहाँ पे है, ठीक है। 1 5 हमारा कहीं ना कहीं 10 यानी 5 गुणा 2 करने पर मिलता है। 1 5 प्यारे बच्चे हमारा 5 गुणा 3 करने पर मिलता है। और 1 20 में 5 होता है यानी 5 गुणा 4 मिलता है। ऐसे ही प्यारे बच्चे 1 25 में गुणा यानी 25 की संख्या में कहीं ना कहीं 5 मिलता है, यानी 1 नहीं, यहाँ पे कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने प्यारे बच्चे देखा कि जो 30 है उसमें कहीं ना कहीं 5 का गुणा 6 कर दें, यानी ये इनके मल्टीपल हैं, या हम कह सकते हैं कि ये इन संख्याओं के गुणनखंड हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि गुणनखंड में जो शून्य संख्या होगी वो कितनी होगी। ऐसे ही हमने फिर एक नंबर 35 उठाया और ये देखा कि अगर 5 गुणा 7 कर दें तो हमें 35 मिला, यहाँ पे 5 भी एक मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे जो 40 होगा वो प्यारे प्यारे बच्चे आप कह सकते हैं कि 5 गुणा 8 करने पर मिला, एक प्यारे बच्चे 5। और 45 में प्यारे बच्चे आप लिख सकते हैं कि 5 गुणा 9, यानी इनके जो गुणनफल होंगे या गुणनखंड होंगे वो 5 गुणा 9 होंगे। ठीक है, हमें पता करना है सिर्फ और सिर्फ 5 यहाँ पे कितनी बार आता है। ठीक है, आपने कहा कि भैया 50 का भी देख लो, तो 50 जो है वो 5 गुणा 10 करने पर मिलता है और 10 फिर कहीं ना कहीं 5 गुणा 2 में मिल गया। तो आपने देखा
कि जो 50 है इसमें प्यारे बच्चे 2 बार कहीं ना कहीं हमें 5 मिलता है। एक तो 10 बना 50 यानी 5 इधर मिला और 10 में भी एक कहीं ना कहीं 5 छुपा है। आगे हमने 55 को उठाया, तो 55 को उठाया यहाँ पे 5 गुणा 11 करने पर, 5 गुणा 11 करने पर तो हमें एक 5 मिल गया। आपको यहाँ पे जो 55 लिखा है इसमें 5 5 आपको नहीं देखना है। इनके जो गुणनखंड होंगे, जो गुणनखंड में हमें 5 मिलेगा, कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे उसी 5 को ही हम लोग गिनते हैं। ठीक है, आगे हमने देखा कि अगर 60 है तो 60 को कहीं ना कहीं हम लोग 5 गुणा 12 लिख सकते हैं, मतलब एक 5 यहाँ पे मिला। हम ऐसी संख्याओं को क्यों उठा रहे हैं जिसमें प्यारे बच्चे 5 है, तो हम इस वजह से उठा रहे हैं क्योंकि हमें 5 की संख्या को काउंट करना है। हमने आगे लिया 65। ठीक है, ये 65 जो बनता है वो 5 गुणा 13 करने पर बनता है। और ऐसे ही जो 70 बनता है वो प्यारे बच्चे 5 गुणा 14 करने पर बनता है। और ऐसे ही प्यारे बच्चे जो 75 बनता है वो 5 गुणा 15 करने पर मिलता है। और ऐसे ही जो हम कह सकते हैं हमारा 80 बनता है वो 80 कहीं ना कहीं 5 गुणा 16 करने पर मिलता है। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे हमने ये कहा कि जो 85 है तो 85 का हमने देखा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 गुणा 17 करने पर मिला। और जो हमारा 90 है इसमें प्यारे बच्चे देखा तो 5 गुणा 18 करने पर हमें कहीं ना कहीं 90 मिलता है। बाकी नंबर्स जो एक 95 होगा, 95 को जो हमने देखा तो 5 गुणा 19 हमें इसके मल्टीपल याद आए। और ऐसे ही प्यारे बच्चे हमने जब 100 का देखा तो 100 में प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 5 गुणा 20, एक तो भैया 5 यहाँ मिल गया और 20 में कहीं ना कहीं एक और छिपा है, तो 5 गुणा 4 करने पर हमें एक ये मिल गया। तो ऐसे हमने ये देखा। देखो अभी हम इनका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। ऐसे आप पलक झपकाएंगे और जैसे ही पलक खोलेंगे प्यारे बच्चे हमारा इनका आंसर बनेगा। लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमने ये देखा प्यारे प्यारे बच्चे कि जो ये नंबर्स निकल के आए, यानी 5 के हमने कहीं ना कहीं संख्याएं गिनी कि असल में हम ये पता कर लें कि प्यारे बच्चे 5 1 से लेके 100 तक कितनी बार आता है, 5 को ही पता कर रहे हैं। इस वजह से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि 5 और 2 का मल्टीपल करने पर हमें शून्य प्राप्त होता है, या 5 में किसी सम संख्या का हम गुणा करा दें तो हमें प्यारे बच्चे 5 ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा मेरे सारे के सारे बच्चे, हमने ये कहा कि 5 कहीं ना कहीं जितनी बार है। ठीक है, 5 आपका जितनी बार है तो आप ऐसा करिए कि 5 आप गिनिए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, 22 और यहाँ पे 23 हो गया। एक और कहीं हमारा छूट गया जो हमने नहीं गिना है, 23 हो गया, 23। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और हमारा 5 बनेगा, यानी 5 और 3 एक यहाँ पे हमारा बनेगा। तो ये हो गए प्यारे बच्चे टोटल कितने, 24। कितने हो गए प्यारे बच्चे, 24। तो हमने ये कहा कि अगर हम 5 की घात 24 लिख दें, कितना लिख दें प्यारे बच्चे, 5 की घात अगर हम 24 लिख दें, और इसी प्रकार फिर हमने ये देखा कि इसमें ये पता कर लो कि 2 कितनी बार बनता है। तो 2 एक यहाँ पे बना, इसमें कहीं ना कहीं बनेगा 2 गुणा 2 करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 3 गुणा 2 करने पर 1 2 ये हो गया। ऐसे यहाँ पे 4 गुणा 2 करेंगे और फिर 4 का 2 गुणा 2 करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो हमने आगे और देखा, यहाँ पे तो इस तरीके से 2 यहाँ मिल गया। ठीक है, आगे भी यहाँ देखा जो 12 है, इनके 12 के जब प्यारे बच्चे हम लोग करेंगे तो गुणनखंड 6 का दूना 12, और फिर जब 6 को करेंगे तो 3 दूना 6। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 14 में देखा
तो 7 गुणा 2 यहाँ मिला। आगे ऐसे ही और देखा तो प्यारे बच्चे 16 में भी कई बार मिलेगा। ठीक है, 8 दूनी 16, फिर 4 दूनी 16, फिर 4 दूनी 8 होगा, फिर 2 दूनी 4 होगा, ऐसे भी कई बार मिलेगा। इसमें भी देखेंगे हम लोग कई बार मिलेगा। तो प्यारे बच्चे हमने ये कहा कि जो 2 की घात होगी तो इसमें कहीं ना कहीं घात की जो संख्या होगी प्यारे बच्चे, घात की संख्या वो बहुत ज्यादा होगी, घात की संख्या बहुत ज्यादा होगी। और जिस संख्या की घात अधिक होती है आप उतने शून्य नहीं बना सकते हैं प्यारे बच्चे। जिसकी घात सबसे कम होती है तो 5 की घात सबसे कम है, यानी कितनी रखी है प्यारे बच्चे, 24 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल करने पर अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या प्यारे बच्चे कितनी होगी, 24 होगी। यानी शून्य हमारे बनेंगे कितने, 24 बनेंगे। तो यहां से हमने एक चीज ये सीखी कि अगर किसी भी संख्या की घात सबसे कम है एक दूसरी संख्या की अपेक्षा, तो कहीं ना कहीं शून्यों की संख्या उसी पे डिपेंड करती है जिसकी घात न्यूनतम होती है। कहीं ना कहीं उसकी घात उसी पे डिपेंड करती है जो न्यूनतम होती है। तो आप यहाँ से इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो हमने सबसे पहली जो एक इसमें बताया था कि जो टाइप बनता है, तो सबसे पहला टाइप बनता है प्यारे बच्चे उसमें घातों पर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। देखो इसका भी आंसर हम बताएंगे, अभी आप परेशान मत होइए, हम बताएंगे बिल्कुल शॉर्ट बताएंगे, हालांकि 24 इसका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट बताएंगे जो कि आप लोगों को समझना है। हमने क्या लिखा, हमने क्या बोला कि हम अब हेडिंग डालेंगे घातों पर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। घातों पर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात करना। अब हमारा पहला टाइप यहां से प्रारंभ हो रहा है कि घातों पर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखिए इसको हम कैसे करते हैं। देखो हमने लिखा 2 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 1, या आप नहीं लिख सकते हैं 2 गुणा 5 कर दें तब भी आपका सही है। और आपने ये पढ़ा है कि अगर किसी संख्या के ऊपर घात नहीं है तो हम उसको उसकी घात में 1 मान लेते हैं, यानी वो संख्या अपने आप में एक बार लिखी है। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चे हमने जब इनका मल्टीपल किया तो 5 दूनी हमें कितना मिला, 10। यानी इसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो 0 होगी। ऐसे ही हमने लिखा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, तो भी आप कहेंगे कि इसमें भैया शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। यानी इनका गुणा करने पर हमें 20 प्राप्त हुआ। आपने जैसे ही कहा कि भैया 5 की पावर 1 है तो कहीं ना कहीं शून्य 1 होगा, और 2 की पावर 2 है तो प्यारे बच्चे आपने ये पढ़ा था कि जिसकी घात न्यूनतम होगी शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, अगर हमने आगे लिखा 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, तो प्यारे बच्चे आप तब भी ये कहेंगे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 1 आई। क्यों? अब आप ये कहोगे भैया 5 के ऊपर घात तो 2 है, नहीं ऐसा नहीं है। हमें ये पता करना है कि ऐसी संख्या हमें देखनी है जिसकी घात दूसरी संख्या की घात की अपेक्षा कम हो। तो इसमें 2 की घात 1 है, इसीलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। हमने फिर आगे लिखा कि अगर 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 कर दें तो प्यारे प्यारे बच्चे 2 की पावर 3 मतलब 8 हुआ, 5 की पावर 2 मतलब 25, तो 25 अट्ठे होता है 200। हमें पता चला कि शून्यों की संख्या कितनी आ गई बच्चा, 200, यानी 0 0 यानी 2 आ गई। तो प्यारे बच्चे आपने देखा कि यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 है तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और अगर 2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर हम लिख दें यहाँ पे 4, तो आप तुरंत कहोगे इसमें बनने वाले 4 शून्यों की संख्या होगी। क्या होगी, 4 शून्यों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से हमने कहीं ना कहीं एक बेसिक पॉइंट ये सीखा कि जिस संख्या की घात दूसरी संख्या की अपेक्षा कम है, वो चाहे 2 के ऊपर हो
और चाहे वो 5 के ऊपर हो, जिसकी घात कम होगी शून्यों की संख्या प्यारे बच्चे उतनी ही बनेगी। ठीक है, एक ये पॉइंट था। अब आपका एक एग्जाम में जो प्रश्न बना है हम सीधे सीधे उसको उठाते हैं। जैसे एक प्रश्न ये आया था कि 2 की पावर 50, 2 की पावर 50, ठीक है, 2 की पावर 50 या 2 की घात 50 गुणा 5 की पावर 30 में बनने वाले शून्यों की संख्या होगी, में बनने वाले शून्यों की संख्या होगी। देखिए प्यारे प्यारे बच्चे, 2 की पावर 50, 5 की पावर 30 में घात किसकी सबसे कम है? तो 5 की पावर 30। भाई 5 की पावर 30 घात कम है किसकी अपेक्षा? 2 की पावर 50 में। हमें घात देखना है, 50 और 30 में कौन सा छोटा है? 30। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो प्यारे बच्चे कितना बनेगा? 30 बनेगा। ठीक इसी प्रकार हमने एक प्रश्न और लिया और हमने ये देखा कि अगर 2 की पावर 40 और गुणा 5 की पावर 90 है और इसमें बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप तुरंत कहेंगे भैया इसमें कहीं ना कहीं 40 जीरो बनेंगे। आगे क्वेश्चन देखा हमने इसी प्रकार से कि अगर 8 की पावर 30 लिखा है और गुणा में प्यारे प्यारे बच्चे 625 की पावर, कहीं ना कहीं उसने बोला है 625 की पावर प्यारे बच्चे कितना लिखा है? 50 है। अब इसमें बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और ये देखें कि जो 8 है हम 8 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं 2 की पावर 3 की पावर प्यारे बच्चे 30 आप कर सकते हैं। अब ये जो 625 है, ये जो 625 है, इस 625 को हम लोग लिख सकते हैं किस तरीके से? देखो 5 की पावर 4 की पावर प्यारे बच्चे 50। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम 8 के बारे में जानते हैं, हमने भागफल विधि से 8 यहाँ रखा, 2 यहाँ देखा, तो इनका हमें 2 का दूना 4 मिला, फिर 2 रखो, फिर 2 का दूना 2 मिला, कहीं ना कहीं आपका ये 2 एकम 2 कट गया। तो आपने लिखा कि ये जो 1 2 3 बार आया है तो 2 की घात 3 कर दो, 2 की घात कितना कर दो? 3 कर दो। ठीक इसी प्रकार 625 को भी हम समझ सकते हैं। आप ऐसे ही काटेंगे तो 5 से काटते चले जाएंगे तो 5 आएगा आपका 4 बार, तो 5 की घात आप प्यारे बच्चे कितना कर देंगे? 4। तो इसके बाद में जब आपने इसकी कैलकुलेशन की प्यारे प्यारे बच्चे, आपने जब यहाँ देखा इस सवाल को, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट होता है गुणा का। तो इनका आपस में प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? गुणा होगा। तो 30 तिहाई 90 यानी 2 की पावर 90 होगा और गुणा में प्यारे बच्चे 5 की जो पावर होगी 5 चौको 20, मतलब कितनी होगी? 200। तो आप ये बताएं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी घात इससे या दूसरी की संख्या की अपेक्षा सबसे कम है? तो आप कहोगे भैया 2 की पावर 90, तो इसमें बनने वाले जीरो की संख्या कहीं ना कहीं कितनी होगी? 90 होगी। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट था, यानी एक ऐसा प्रश्न था। अब एक ऐसा प्रश्न लेके चलते हैं जो प्यारे बच्चे हमारा एग्जाम में बना हुआ है। देखो क्या है, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन लिखें। लिखा है 125 की घात 30 है गुणा 32 की पावर 40 है, 32 की पावर प्यारे बच्चे 40 है, गुणा में प्यारे बच्चे दिया है 25 की पावर 30, 25 की पावर 30 और गुणा में 20 की जो घात है वो प्यारे बच्चे हमारी दी है 5 की घात है, सॉरी 5 की घात 20 है। यहाँ पे है जो 5 की घात है वो प्यारे बच्चे कितनी है? 20 में बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो देखें सारे के सारे बच्चे इस बोर्ड पे ये 125 लिखा है, 125 को लिखेंगे 5 की पावर प्यारे बच्चे 3, ठीक है, की पावर प्यारे बच्चे 30 होगी यानी घात के रूप में। ये जो 32 लिखा है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5,
2 की पावर 5 की पावर 40 होगी, गुणा इसे लिखेंगे 5 की घात 2। ठीक है, क्या लिखेंगे? 5 की घात 2 की घात प्यारे बच्चे 30 होगी, या पावर कह सकते हैं, और यहाँ पे 5 की पावर 20 होगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। हमने देखा कि अगर हम 30 का मल्टीपल इसमें कर दें तो 5 की पावर 90, गुणा में लिखेंगे 2 की पावर 5 को 20 मतलब 200, और गुणा में 5 की पावर हमारा हो जाएगा 30 दूनी 60, और गुणा में 5 की पावर 20। आप ऐसा करिए, जो 5 की पावर है उनको एक तरफ जोड़ लीजिए, ठीक है, उनके आधार समान हो जाएंगे। तो आधार अगर समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी। तो हमने कहा कि 5 की पावर एक तो 90 है, प्लस 60 है, और प्लस प्यारे बच्चे कितनी है? 20 है। तो यहाँ पे जो 2 की पावर 200 होगा, यहाँ तो ये अलग बन गया, ठीक है, यहाँ तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे अलग बन गया। तो आपने ये कहा कि जो प्यारे प्यारे बच्चे, यहाँ सही किया ना सब, 30 तिहाई 90 सही है, 30 दूनी 60 यानी ये 20 हो गया। तो आप ये कह सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चे कि 9 6 15, 15 और 20 आप लिखेंगे। 5 की घात जो होगी वो प्यारे बच्चे 9 6 15, और 150 में 20 जोड़ेंगे तो 170, और गुणा जो 2 की घात 200 होगा। तो इसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो प्यारे बच्चे 170 होगी। कितनी होगी प्यारे बच्चे? 170 होगी। इस प्रकार से हमने एक बेहतरीन से प्रश्न को सीखा, ठीक है। आइए इसके बाद में एक और सवाल लेते हैं जो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए वो सवाल असल में क्या है। सवाल लिखा है प्यारे बच्चे 10 की पावर 10 गुणा 15 की पावर 20 गुणा 20 की पावर 30, यानी 20 की घात जो है वो 30 है, और गुणा में प्यारे बच्चे जो 30 की घात है वो 40 है, जो 30 की घात है वो 40 है, और गुणा में जो 40 की घात है वो 50 है, और गुणा में जो 50 है वो उसकी घात प्यारे बच्चे कितनी है? 60 है, और गुणा में प्यारे बच्चे 65 की जो घात है 65 की घात है वो प्यारे बच्चे 70 है। ठीक है, में बनने वाले शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न बना है, ठीक है, में शून्यों की संख्या होगी। तो आप देखें कि ये जो प्रश्न है ये कहीं ना कहीं आपका एनटीपीसी के एग्जाम में बना है, और बहुत अच्छा प्रश्न है। सीखते हैं इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनके हम सबके गुणनखंड निकाल लें, ठीक है, हम कहीं ना कहीं 2 और 5 को ढूंढेंगे। क्या करेंगे? 2 और 5 को ढूंढेंगे। बाकी जो संख्याएं अतिरिक्त होंगी हमें उनसे कोई भी मतलब नहीं होगा। जैसे प्यारे बच्चे हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, और उसकी घात चढ़ाएंगे प्यारे बच्चे 10। अगर हम लोग 3 गुणा 5 कर दें तो 3 गुणा 5 करने पर हमें कितना मिलता है बच्चा? 20 मिलता है। ठीक इसी प्रकार हम कर सकते हैं, ये जो प्यारे बच्चे 20 है इसे लिखेंगे 2 की घात 2, और गुणा में प्यारे बच्चे लिख सकते हैं 5, और इसकी घात हो जाएगी हमारी 30। 2 की घात 2 4, और 4 पंचे 20, ये मिल गया, और गुणा में ये जो हमारा 30 है, सारे के सारे बच्चे देखें, ये जो हमारा 30 है इसे लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, और इसकी घात चढ़ाएंगे प्यारे बच्चे कितने? 40। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा ना? और डाउट नहीं होने देंगे, परेशान मत होइए, डाउट नहीं होने देंगे। हमने 40 देखा, ये जो 40 है, ये जो 40 है इसे हम लोग कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप 2 की पावर 3 कितना लिखेंगे प्यारे बच्चे? आप 2 की पावर 3 और गुणा करा देंगे प्यारे बच्चे कितने से? 5 से। इसकी जो पावर है वो कितनी होगी? 50 होगी,
गुणा में आप ये कह सकते हैं कि अब हमारा कितना मिल गया हमको प्यारे बच्चे, हमें 50 मिल गया। और ये जो 50 है ये बनता कैसे है, तो आप सीधी सी भाषा में एक ये बात बोलेंगे कि ये जो 50 है वो प्यारे बच्चे 2 गुणा 5 की पावर 2 करने पर मिलता है। तो इसकी पावर कितनी है, 60। ऐसे ही हमने फिर 5 यानी 65 को बनाया, तो 5 गुणा 13 की घात हमने चढ़ा दी कितनी प्यारे बच्चे, 70 चढ़ा दी। इस प्रकार से हमने एक सीरीज बना ली कि ये कहीं ना कहीं इस तरीके से इनके गुणनखंड किए जाएंगे। तो प्यारे बच्चे आप ये सीखें कि इसमें जो 3 है इसका तो कोई यूज नहीं है, क्योंकि अगर हम 5 का मल्टीपल 3 से कराएंगे तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 5 मिलेगा, और हमें 5 से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ 0 से, क्योंकि हम सीख रहे हैं प्यारे बच्चे 0। तो 0 को हमें अगर पता करना है तो 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से करा दें तो प्यारे बच्चे हमें कितना मिलता है, हमें 0 प्राप्त होता है। और अगर 5 का मल्टीपल किसी भी हम प्यारे बच्चे विषम संख्या से करते हैं तो हमें इकाई अंक उसका 5 ही प्राप्त होता है। अब हम आते हैं 0 पे। तो ये 3 एक्स्ट्रा था, कोई मतलब ही नहीं बनता। ये 3 एक्स्ट्रा था, कोई मतलब नहीं बनता। ये 13 एक्स्ट्रा था, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। यानी विषम संख्या को हमें नहीं लेना है। इसे लिखेंगे प्यारे प्यारे बच्चे, हम लोग इसे लिखेंगे 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 20 गुणा में ये हो जाएगा 30 दूनी 60, 2 की पावर 60 गुणा में 5 की पावर 30 गुणा 2 की पावर 40 गुणा में 5 की पावर 40। इसको यहाँ पे कर दो थोड़ा तो साइड में, यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणा 13 की पावर 70। ये 13 कट गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया गुणा में 2 की पावर 150 गुणा में 5 की पावर 50 गुणा आप लिखेंगे 2 की पावर 60 और गुणा में 5 की पावर 120, 5 की पावर 120 क्योंकि 60 दूनी 120 गुणा में 5 की पावर 70। ऐसा करिए, जो 2 की घात है उनको एक तरफ और जो प्यारे बच्चे 5 की घात है उनको एक तरफ हम जोड़ेंगे। तो 2 की घात हमने देखा एक तो 10 है प्लस, और 2 की घात एक 60 है, हमने ये जोड़ लिया, हमने ये जोड़ लिया। 2 की घात एक 40 होगी, यानी प्लस में 2 की घात एक 40 है और प्लस में 2 की घात प्यारे बच्चे 150 है। और हम लिख सकते हैं प्लस में 2 की घात 60 और लिख सकते हैं प्यारे बच्चे यहाँ तक। यानी जो 2 की घात थी उनको एक तरफ जोड़ लिया, यानी गुणा में घातें जुड़ते थे या जुड़ती हैं। और प्यारे बच्चे जो 5 की घात है उसको एक तरफ और 5 की घात उसको एक तरफ, उनको आपस में जोड़ लेते हैं, एक ही लाइन में कर देते हैं। प्लस में प्यारे बच्चे 5 की घात ये हो गई, ये 20 हो गई, ये 30 हो गई, ये प्यारे बच्चे 40 हो गई, ये प्यारे बच्चे कितनी हो गई 50, और ये हो गई आपकी 120 और ये हो गई आपकी 70। तो जब हमने इनको ऐड किया तो हमें यहाँ पर ऐड करने पर मिला प्यारे बच्चे 10 और 60 70, या हम कह सकते हैं 100। ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, ये 250 हो गया, ये 300 और 320। यानी 2 की घात प्यारे बच्चे हमें 320 मिली, और यहाँ पे 5 की घात जो होगी वो प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं इनको जोड़ने पर हमें 340 मिलेगी। तो आपने ये देखा कि 2 की घात जो 320 है और यहाँ पे 5 की घात प्यारे बच्चे 340 है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जिसकी घात प्यारे बच्चे न्यूनतम होगी हमें शून्यों की संख्या कहीं ना कहीं उतनी ही प्राप्त होगी। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 320 होगी। तो यहाँ से आपने एक चीज को देखा कि जो ये सवाल था ये जो हमारा प्रश्न था, और इसमें कहीं ना कहीं एक ये चीज मायने रखती है कि हमें 2 और 5 को ढूंढना था। किसको ढूंढना था, 2 और 5 को ढूंढना था। अगर 2 और 5 मिल जाएगा तो हमें कहीं ना कहीं शून्यों की संख्या मिल जाएगी। तो हमने पढ़ लिया घातों पर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब हम पढ़ते हैं भाषात्मक जो प्रश्न होते हैं, इनके जो प्यारे बच्चे भाषात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। अब बात करते हैं हम एक ऐसे सवाल की जो अभी हमने कुछ समय पहले आगे उदाहरण के तौर पर हमने ये बताया था कि इसमें शून्यों की संख्या कैसे बनेगी।
ठीक है, इसमें शून्यों की संख्या कैसे बनेगी। 1 सेकंड बस इंक डालने थोड़ी सी। देखिए आराम से लेके चलते हैं क्लास बेटा, है ना, बड़बड़ाना नहीं है। आप ये मत देखना भैया बहुत समय लग जाता है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, समय मायने नहीं रखता है। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं आ रही तो 1 घंटे में बहुत कुछ पढ़ाने से क्या फ़ायदा। 1 घंटे में बहुत कुछ पढ़ाने से क्या फ़ायदा अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए तो। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं हम लोग भाषात्मक प्रश्न पर। कि भाषात्मक प्रश्न में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो हम लिखते हैं जो भाषात्मक प्रश्न है, भाषात्मक प्रश्न पर या में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ये आपका दूसरा टाइप चालू हो गया, भाषात्मक प्रश्न में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब देखो इसका हम डायरेक्ट एक प्रश्न लिखते हैं। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे, एक प्रश्न लिखते हैं कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या होगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न एग्जाम में दिया होगा। जैसे एक और दिया होगा कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ... 97 गुणा 99 गुणा 100। इस प्रकार से एक प्रश्न दिया होगा और इसमें ये पूछा होगा कि बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी। या इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं की जो सारी की सारी संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो हमें उसमें बनने वाले शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चे हम इस सवाल को कहीं ना कहीं बेसिक तरीके से भी समझ चुके हैं। हमने आपसे ये कहा था कि आप ऐसा तरीका इसमें लगाएंगे जो पलक झपकते ही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो हम ये बता चुके थे उसमें कि जिसकी घात न्यूनतम होगी, क्या बोला बच्चा, जिसकी घात न्यूनतम होगी प्यारे बच्चे उतने ही हमारे 0 होंगे। तो 5 की घात न्यूनतम थी, तो हमने क्या किया कि अगर हम 100 का गुणा यानी 100 का भाग 5 से करा दें तो प्यारे बच्चे हमें कितना मिला, 20 मिला। और ये जो 20 है यानी ये जो भागफल है ये 5 से बड़ा है और हमें भागफल 5 से छोटा लाना है। तो आप कह सकते हैं कि 20 में अगर हम 5 का भाग दे दें तो कितना आया, 4 भागफल। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चे हमें कहीं ना कहीं प्रश्न का आंसर कितना मिला, 24। तो हमने देखा कि देखो हमने चुटकियों में इसका आंसर निकाल लिया। कैसे निकाल लिया प्यारे बच्चे, हमने इसका आंसर चुटकी में निकाल लिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस संख्या को गिनना है, हमें किसको गिनना है प्यारे बच्चे, 5 को। हमें किसको गिनना है, 5 को। जिस संख्या को गिनना है उस संख्या का तब तक गुणा करेंगे जब तक वह संख्या या जब तक उसमें भाग जाता रहे, जब तक उसमें भाग जाता रहे। तो प्यारे प्यारे बच्चे हमने देखा कि 5 का भाग हमने तब तक दिया है जब तक भागफल 5 से छोटा नहीं आ गया या जब तक इसमें भाग जाता रहा। अब 4/5 करेंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो प्यारे बच्चे आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि इसमें जो शून्यों की संख्या होगी वो कहीं ना कहीं 24 होगी। तो ये था एक प्रश्न हमारा अच्छा सा। इस पे एक और हम प्रश्न लेते हैं। जैसे हमने ये कहा प्यारे प्यारे बच्चे, हमने ये कहा कि ये था 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अब हमने एक प्रश्न लिया कि 1 से लेकर 100 यानी 1000 तक के सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी 1 से लेकर 1000 तक हमें इनके बारे में पता करना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। या ऐसे भी लिखा सकता है कि प्रथम 100 के सभी संख्याओं का गुणा करने पर, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के सभी संख्याओं गुणा करने पर गुणनफल के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या
कितनी होगी? तो हमने ये कहा प्यारे प्यारे बच्चे कि अगर हम भाग लगा दें 1000 में 5 का, क्योंकि हमें 5 गिनना है, 5 की न्यूनतम घात है इसीलिए 5 का भाग दे रहे हैं। ठीक है कि 5 कितनी बार आया है। अगर आपको पता करना है 2 कितनी बार आया है तो 1000 में 2 का भाग लगा दो, लेकिन हमें न्यूनतम घात वाली चाहिए। तो 5 एक ऐसी संख्या निकली थी जो हमने प्यारे बच्चे गोला करके सब समझाया था कि 5 की घात कहीं ना कहीं कितनी है, तो हमने 5 घात को 24वां प्राप्त किया था। और 2 की घात आप देखना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, यानी 2 की जो सम होगी वो बहुत ज्यादा है, सम की घात बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम उसमें 2 का भाग इसमें नहीं देंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि हमें 1000 में 5 का भाग देना है और जिस संख्या को गिनना है उस संख्या का तब तक भाग दो जब तक जाता रहे। हमें क्या करना है, जब तक भाग देना है तब तक उसमें भाग जाता रहे। तो प्यारे बच्चे 5 दूनी 200, ये कहीं ना कहीं फिर भाग जाएगा, तो आप लिखेंगे 200/5। आप कह सकते हैं भैया कितना आया 40, फिर भी भाग जाएगा, तो 40/5 आपका आया 8, फिर भी भाग गया, तो 8/5 मतलब 1। इन्हें जब जोड़ा तो प्यारे प्यारे बच्चे हमें पता चला कि 200 + 40 + 8 + 1, इनका जो योगफल होगा 249 होगा। तो इस संख्या में यानी इस प्रश्न में बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी? 249 होगी। ठीक है, एक ये हमारा प्रश्न था। इसके बाद में हम अगला प्रश्न एक लेके चलते हैं, ठीक इसी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम 10,000 पूर्ण संख्याओं के, प्रथम 10,000 या 0 बढ़ा दें, 10,000 पूर्ण संख्याओं के, ठीक है, पूर्ण संख्या, यहाँ पे संख्या और लिखिए, पूर्ण संख्याओं के सभी संख्याओं का गुणा करने पर, सभी संख्याओं का गुणा करने पर प्यारे बच्चे बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चा ये कहेगा कि भैया 1000 में भाग लगा दो 5 का और तब तक इसका भाग दो जब तक जाता रहे, जब तक उसमें भाग जाता रहे। लेकिन ये प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। लिखा है प्रथम 10,000 पूर्ण संख्याओं के सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो प्यारे प्यारे बच्चे आप इतना दिमाग लगाओ कि जो पूर्ण संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या होती है वो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? 0 से। हमने पाठ अध्याय यानी फर्स्ट में आपको ये समझाया है कि उसमें कितनी प्रकार की संख्याएं बनती, मैंने उसमें सब एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख लेना। तो प्यारे बच्चे जो पूर्ण संख्या है वो 0 है। और आप एक याद रखें बात कि अगर हम 0 का गुणा किसी भी सम संख्या या किसी भी विषम संख्या से कराते हैं तो सदैव हमें 0 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या का उत्तर 1 होगा। क्यों 1 होगा? कि अगर हम इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो 0 प्राप्त होगा, अगर इसमें हम 3 का गुणा कराएंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम इस सवाल को लिखेंगे 0 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इस तरीके से सवाल को हम लिखेंगे गुणा के तौर पे। ठीक है, डॉट 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 लिखा होगा 99 गुणा 99 मत करो, कितना है 10,000 है, 999 यानी 9,999 गुणा में प्यारे बच्चे कितना रखोगे 10,000। और जब इनका मल्टीपल करोगे, क्या करोगे? इनका जब आप मल्टीपल करोगे तो आप साफ साफ ये कह सकते हो कि इसका जो प्यारे बच्चे उत्तर आएगा वो 0 तो नहीं आएगा, लेकिन गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप साफ साफ कह सकते हो कि इसका उत्तर होगा 1 शून्य बनेगा। क्या उत्तर होगा? 1 शून्य बनेगा, या उसका उत्तर सिर्फ ये लिखा होगा कि 1 है। क्या है? 1 है, यानी इसमें जो शून्य बनेगा प्यारे बच्चे कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो यहाँ से हमने इन चीजों को सीखा प्यारे बच्चे। जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसमें हालांकि 2-4 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बने हुए हैं। देखो वो प्रश्न कैसे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या है। अगला सवाल है 1 से 75 तक
सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हम कहेंगे प्यारे बच्चे 75 में भाग लगा दो 5 का, कितनी बार गया 15 बार, 5 से बड़ा है। आप ऐसा करिए 15 में 5 का भाग लगाओ 3 बार, इनको जोड़ दो, आपके शून्य कितने बनेंगे 18। कितने शून्य बनेंगे प्यारे बच्चे 18। अब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट या जो एक क्वेश्चन बनेगा वो प्यारे बच्चे ये बनेगा, बात को समझने का प्रयास करना। देखो अभी तक तो हमने सारी की सारी संख्याएं पढ़ ली, सम विषम वाली सब पढ़ ली। अब कुछ संख्याएं या कुछ प्रश्न कुछ इस तरह से आएंगे, तो वो क्या है, सवाल ये है कि 1 से लेके 100 तक, प्रश्न है 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक की सभी सम संख्याओं का गुणनफल, सम संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या होगी। तो आप यहां से एक दिमाग लगाएं कि अभी तक क्या था, ना तो उसने सम बोला था और ना ही उसने विषम बोला था, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया अगर बात सम की हुई है, किसकी बात हुई है प्यारे बच्चे, सम की, तो 1 से लेके 100 तक जो सम संख्या होती हैं वो प्यारे बच्चे 50 होती हैं, और 1 से लेके 100 तक जो विषम संख्याएं होती हैं वो भी कितनी होती हैं 50 होती हैं। यानी 50 सम होती हैं और 50 प्यारे बच्चे विषम होती हैं। तो अब उसने हमसे बोला है कि सम संख्याओं का गुणा करने पर प्यारे बच्चे गुणनफल के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 50 संख्या उठानी है। कितनी उठानी प्यारे बच्चे 50 उठानी है। तो आप कह सकते हैं 50 में 5 का भाग लगा दें, कितना आया 10, और 10 में 5 का भाग लगा दें, कितना आया 2। तो बताओ शून्यों की संख्या कितनी आई प्यारे बच्चे 12। तो आपको ऐसे प्रश्नों में जब शून्यों की संख्या पता करनी तो सदैव 5 का भाग देना है। क्यों? क्योंकि 5 की जो घात है वो सम संख्या से बहुत कम है। इस वजह से प्यारे बच्चे इसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी 12, क्योंकि ये प्रश्न हमारा आधा लिखा था। ऐसे ही हमने एक और प्रश्न लिया, हमने एक प्रश्न ये लिया प्यारे बच्चे कि अगर हम 1 से 100 तक ना कहें, हम सिर्फ 75 तक ही बोले, कितने तक 75 तक, तो आप दिमाग लगाना, संख्याएं कैसी हैं सम। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 4 गुणा 6 डॉट 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 प्यारे बच्चे 74 तक, कितने तक 74 तक। हमने यहाँ पे क्या किया कि 1,75 को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये संख्या प्यारे बच्चे कैसी है विषम, और हमें विषम संख्या नहीं लेनी है, हमें संख्या लेनी कैसी है प्यारे बच्चे सम। तो 74 टोटल संख्याएं हैं, 74 में आधी संख्या प्यारे बच्चे विषम होंगी, आधी कैसी होंगी प्यारे बच्चे विषम होंगी, और आधी संख्याएं जो होंगी प्यारे बच्चे वो तो हमारी सम होंगी। बोलो आधी सम होंगी, आधी कैसी होंगी विषम होंगी। ठीक है, हमने बता चुका है कि मैं 1 और 75 को क्यों छोड़ चुका हूँ, क्योंकि वो सारी की सारी संख्या कैसी है विषम, और हमें सम उठानी, क्योंकि इसने बोला क्या है संख्या सम होनी चाहिए। तो भैया सम उठाई, सम में पता करना शून्य की संख्या कितनी है, 5 का भाग दे दो। यहाँ कितना आया 5 7 35, फिर 7 में 5 का भाग दे दो, 2 आया, 5 से छोटा आ गया छोड़ दो, 7 2 9। तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई प्यारे बच्चे 9। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 9। ठीक इसी प्रकार से एक और हमने सवाल लिया, अगर यहाँ विषम होता तो विषम में भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से सवाल को हम लोग कर लेते। ठीक है, देखो अगला सवाल हमने एक और लिया इसमें, और सवाल ये है कि 1 से लेके प्यारे बच्चे 1 से लेके 225 तक की सभी सम संख्याओं का जो गुणा करते हैं उनमें गुणनफलों में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि 225 तो विषम संख्या है, इसीलिए इससे पहले की संख्या उठाओ, कितनी होगी 224 की आधी कर दो। तो प्यारे बच्चे हमें सम पता करना, 224 तक तो टोटल 225 तक तो विषम हो जाएंगी, हमें आधी लेना है सम संख्या। तो प्यारे बच्चे कितनी आएगी 112। 112 सम संख्या है, इसमें 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगाओगे तो प्यारे बच्चे कितना आएगा 56। ये कहीं ना कहीं 5 का भाग लगाना है, ठीक है 2 का भाग नहीं लगाना है, कितने का लगाना है 5 का भाग।
तो ये हो गया 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 से बड़ा है। आप ऐसा करिए 22 में फिर 5 का भाग लगाओ, 5 चौको 20। अब आप कह सकते हैं कि 5 से छोटा आ गया भागफल, तो प्यारे बच्चे इन दोनों को जोड़ दो तो हम कह सकते हैं 26। तो शून्यों की संख्या कितनी निकल के आई प्यारे प्यारे बच्चे? 26 निकल के आई। ठीक है, तो यहाँ तक ये एक प्रश्न था। इसमें कहीं ना कहीं एक प्रश्न ये भी बनता है हमारा, क्या है, देखो सारे के सारे बच्चे, अभी तक हमने एक सम का सीखा, अब एक सीखेंगे प्यारे बच्चे हम लोग किसका? विषम का। किसका सीखेंगे? विषम का। यही सवाल लिखा है 1 से लेकर 100 तक कि सभी विषम संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी। या ये सवाल आ सकता है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 डॉट 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 प्यारे बच्चे 99, इसमें बोलेगा बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हम कह सकते हैं कि 5 तो है लेकिन 5 का जोड़ी है ही नहीं, यानी 5 का 2 है ही नहीं। अगर हमें 5 चाहिए तो 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर बेबी है तो भैया हमसे पहले माता पिता है, ठीक है, कुछ अपवादों को छोड़कर। ठीक इसी प्रकार हम इसमें भी पता कर सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा वो होगा 1 भी शून्य नहीं होंगे, 1 भी शून्य नहीं होंगे। और यही हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि 1 भी शून्य नहीं होंगे। ठीक है, एक ये हमारा प्रश्न हो गया। इसके बाद में हमने एक प्रश्न और रखा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक प्रश्न और रखा। वो प्रश्न ये है कि अगर 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है, गुणा में 997, गुणा में 999 और गुणा में प्यारे बच्चे आपका रख दिया हमने 128। तो प्यारे बच्चे इसमें बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक संख्या अलग है और यहाँ से लेके यहाँ तक संख्या अलग है, यानी यहाँ पे जो 5 की घात होगी वो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन 2 की घात तो सिर्फ 7 होगी। तो इसमें प्यारे बच्चे बनने वाले शून्यों की संख्या कहीं ना कहीं 7 होगी। तो प्यारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एग्जाम में बना हुआ है। अब देखिए यहाँ तक हो गई बात। अब प्यारे प्यारे बच्चे हम सीखेंगे फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, आप यहाँ पे इस चीज को सीखेंगे और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल इस तरीके से बनता है, ये चिन्ह जो है ये फैक्टोरियल है। जैसे लिखा, हम लिख दे फैक्टोरियल या लिखे 2 फैक्टोरियल, या इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2। ठीक है, यानी ये 2 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 2। अब इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 1 यानी 1, फैक्टोरियल लिखा 2 इसका मतलब 2 गुणा 1, फिर लिखा फैक्टोरियल 3 इसका मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर लिखा फैक्टोरियल 4 तो मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर लिखा फैक्टोरियल 5 मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे ही एक और लिखा 6 का, लिखा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो प्यारे प्यारे बच्चे हम जब इनका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे बराबर में 1, बराबर में 2, बराबर में 6, बराबर में प्यारे बच्चे 4 3 12, 12 दूनी 24, ऐसे ही 5 चौको 20, 20 3 60 और 60 दूनी प्यारे बच्चे 120 होगा। और ऐसे ही 6 गुणा 5 जब इनका करेंगे सब तो प्यारे बच्चे हमारा कितना आएगा 720। इनमें बनने वाले शून्य की संख्या कितनी होगी। तो एक बात याद रखना कि फैक्टोरियल में जब कोई संख्या प्रारंभ हो जाती है, फैक्टोरियल में जब कोई संख्या प्रारंभ हो जाती है तो वह संख्या बार बार आती रहती है। जैसे 1 आपने देखा प्रारंभ हुई, 1 देखो बार बार आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही ना। ऐसे 2 देखो बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 देखो बार बार आ रहा है नहीं आ रहा है, 4 देखो आ रहा है, 5 आ रहा है, ऐसे आगे भी 6 आता चला जाएगा, 5 आता चला जाएगा, ऐसे 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी। यानी फैक्टोरियल में जब कोई संख्या प्रारंभ हो जाती है तो प्यारे प्यारे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या बार बार आती रहती है। तो इस प्रकार से हमारा फैक्टोरियल का मान होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि फैक्टोरियल जो नंबर होता है, जैसे बाकी नंबर 1 से लेकर 100 की तरफ चलते हैं,
ठीक है, लेकिन ये जो नंबर होता है ये 100 से लेके अपोजिट की तरफ चलता है, यानी ये उल्टा चलता है, जिसे हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, आप यहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, हमने ये कहा कि 50 फैक्टोरियल में जो शून्यों की संख्या होगी, हमें ये बताना है शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, 50 गुणा 49 गुणा 48 गुणा डॉट 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 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 में बनने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो ये अपने आप में फैक्टोरियल लिखा है। इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है जो इससे कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि अगर हम 50 में 5 का भाग दे दें 10 आया, और 10 में 5 का भाग दे दें कितना आया 2, इन्हें जब ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चे शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी 12। ऐसे ही एक और प्रश्न लिया, जैसे 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 100 में हमने 5 का भाग दिया, प्यारे बच्चे कितना आया 20, और फिर हमें 20 में 5 का भाग दिया, कितना आया 4, इनका ऐड किया तो प्यारे बच्चे मिला कितना 24। इसमें हालांकि वही रहता है जो भाषात्मक प्रश्नों में थोड़ा सा मैच करता है, लेकिन इसका एक प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न ये है, देखो सारे के सारे बच्चे, इसका जो एक प्रश्न बना है वो प्रश्न इस प्रकार से है कि 150 फैक्टोरियल गुणा 250 फैक्टोरियल गुणा 100 फैक्टोरियल में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले 150 में भाग दिया 5 का, 5 के 15, 30 में भाग दिया 5 का, प्यारे बच्चे 6 मिला, फिर देखो बड़ा है 6 में भाग दिया 5 का 1 मिला, इन्हें जब जोड़ा तो यहाँ पे कितने हो गए 37। 150 तक तो 37 हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चे हमने 250 में 5 का भाग दिया तो 25 यानी 50 बार गया, 50 में फिर 5 का भाग दिया 10 बार गया, और 10 में फिर 5 का भाग दिया 2 बार गया, अब छोटा आ गया, भाग नहीं देना है, यानी हमें शून्य की संख्या इसमें कितनी मिल गई 62। ऐसे ही पर हमने क्या किया कि 100 का फैक्टोरियल तो पता कर चुके हैं, इसमें कितने शून्य आते हैं 24 आते हैं। तो ऐसे जब हमने इन सबको ऐड किया तो प्यारे बच्चे 37 प्लस 62 और प्लस 24, इनमें जो शून्य की संख्या होगी प्यारे बच्चे कितनी होगी 123 जीरो होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसा रहा आज का वीडियो, मिलते हैं प्यारे बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।